हेलो, इस समय हम रामेश्वरम तमिलनाडु में हैं। सुबह 9:30 बजे का टाइम है। हम लोग रेडी हैं, लगेज गाड़ी में रखा जा चुका है। अब हम यहाँ से थंजावुर जाने के लिए निकल रहे हैं। कराईकुड़ी होते हुए हम लोग थंजावुर जाने वाले हैं। बाहर के कुछ सीन्स दिखाने के लिए मैं बाहर आ गया कि आपको दिखा दूँ रामेश्वरम सुबह के समय कैसा लग रहा है जब मौसम क्लाउडी रहता है। आज मौसम ख़राब होने की वजह से ना यहाँ पर जो सामने जेटी पॉइंट है TTDC के सामने ही, वहाँ से फेरी नहीं जा रही है। नहीं तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप यहाँ पे फेरी राइड कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन ये लोग चार्ज लेते हैं और समुद्र में थोड़ा आपको घुमा के वापस लाते हैं। जैसे रामेश्वरम में यात्री आते हैं तो अग्नि तीर्थ में सुबह स्नान करते हैं, तो इस समय आप देख लो स्नान यात्री कर रहे हैं, दिन भर स्नान करते रहते हैं। और जैसे स्नान अग्नि तीर्थ में हो जाता है फिर वो टेम्पल में जाके 22 कुंड में स्नान करते हैं और टेम्पल विजिट करते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में कवर किया। अब 9:30 बजे का टाइम है। हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग आज थोड़ा लेट हो गए। एज ऑलवेज कुछ ना कुछ कारण बन ही जाता है लेट होने का। तो अब यहाँ से चलते हैं। जाना तो हमको कराईकुड़ी है, बाकी बीच में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते रहेंगे हम लोग वीज़ा टू एक्सप्लोर में उसका शूट करेंगे और BTS एलिमेंट्स आप इस चैनल में देखेंगे। अभी याद आया मुझे कि अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो और आपके पास टाइम की एडजस्टमेंट है तो आप कोशिश करिए कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे अवॉइड हो, क्योंकि ये 3 दिन ऐसे हैं जब क्राउड सबसे ज़्यादा रहता है। चलिए जी, हमारे रास्ते में पाम्बन ब्रिज आने वाला है। उससे पहले हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल विजिट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रामेश्वरम से 8 किलोमीटर का सफ़र करके हम अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल विजिट करने के लिए आए हैं। मेमोरियल के अंदर फ़ोटो वीडियो तो अलाउड नहीं है। जो मैं अंदर देख कर आया वो आपको बाहर आके बता रहा हूँ। वैसे हम सबको मालूम ही है कि अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन के तौर पे इतना ज़्यादा जानते हैं कि आप गूगल में भी सर्च करेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो आप उन्हीं का नाम पढ़ेंगे। उनके बारे में अंदर हमने इन्फॉर्मेशन कम पढ़ी, लेकिन स्केचेस बहुत सारे देखे। जो मेन इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो एंट्री गेट के जस्ट अंदर ही है। वहाँ उनके पूरे लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अंदर जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली 10%, 90% इज़ फोटोग्राफ्स, स्केचेस। तो उनके जीवन की शुरुआत से लेके टिल द लास्ट टाइम ऑफ हिज डेथ जो मेन जो इंसिडेंट्स हुए हैं उन सबको स्केचेस के माध्यम से दिखाया गया। और काफ़ी बड़ा ये मेमोरियल है। पूरा मेमोरियल विजिट करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का टाइम लगा है। कुछ चीज़ें जो एकदम टॉप ऑफ द माइंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अंदर हमने लास्ट उन्होंने जो कपड़े पहने थे उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स उनके पास थे। उनका लैपटॉप, जूते, चप्पल वहाँ पे डिस्प्ले में है। 17 कंट्रीज़ में जब उन्होंने सफ़र किया, अपने थॉट्स शेयर करे, तो उन थॉट्स के बारे में वर्ल्ड लीडर्स के साथ खड़े भी हुए हैं वो, और कुछ इन्फॉर्मेशन जगह जगह आपको पढ़ने को मिलेगी। 15 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे डिक्लेयर किया। अंदर हमने बहुत सारे स्केचेस देखे जिसमें अब्दुल कलाम जी बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। और वैसे भी हम ये बात जानते हैं कि उनको बच्चों से खास लगाव था। बहुत गरीब परिवार को ये बिलोंग करते थे। तो इन्होंने अर्ली लाइफ के अंदर जब वो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे टू ऐड टू हिज फादर्स अर्निंग्स। तो इस प्रकार से इन्होंने जीवन की शुरुआत करी। और बाकी उनके प्रेसिडेंट तक का जो सफ़र है उसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। बाकी जब आप यहाँ पर आएंगे तो मेमोरियल को डिटेल में विजिट करके आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, हो सकता है जो आपको ना पता हो। हमने तो बाय रोड ये जर्नी करी है। तो हमने अपने गाड़ी के ड्राइवर को बोला आप इधर रुक जाओ, हम ये 2.5 किलोमीटर का ब्रिज पैदल पार करेंगे और आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद उस पार मिलते हैं। ये पैदल चलने में भी बहुत मजा आया, स्पेशली ऊपर खड़े होकर जब हम पाम्बन ब्रिज की तरफ देख रहे थे। पुराना ब्रिज भी देखा और हमने न्यू रेलवे ब्रिज जो बन रहा है उसको भी बहुत नजदीक से देखा। जब मैं तमिलनाडु का टूर प्लान कर रहा था तभी से मेरे मन में था कि जब हम रामेश्वरम से थंजावुर जाएंगे तो कराईकुड़ी 4 से 5 घंटे हम जरूर रुकेंगे। ऐसा ही किया। वहां पहुंचकर हमने लोकल चेट्टीनाड फूड एक्सप्लोर किया, यहाँ के लोकल घरों का आर्किटेक्चर देखा। यही अपने आप में एक्सपीरियंस है। हमारे पास तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। बेहतर होता कि हम प्लानिंग ऐसे करते कि कराईकुड़ी में एक रात रुकते और इस जगह को और अच्छे से महसूस करते। एनीवेज थंजावुर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। डिनर करने के लिए हम TTDC जहाँ पर हम रुके हैं उसके पास ही आए हैं।
तो नज़दीक में आर्य भवन है, मतलब हार्डली 200 मीटर पे। आर्य नहीं, आर्य, ARI लिखा हुआ है। अब अंदर चल के डिनर करते हैं। वैसे मैंने अभी नज़र मार के देखा है कि पॉट डोसा ही करके थोड़ा मेरे को एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो मैं यही खा लूँगा डिनर में। और फर्स्ट फ्लोर पे सामने रेस्टोरेंट है। बाकी 10 बजे थंजावुर कैसे देखने को दिखता है वो आप रोड देख के अंदाज़ा लगा लो अभी ट्रैफिक यहाँ पर कितना है। ये देखो जी पॉट डोसा कैसा दिख रहा है। वैसे मैंने आज से पहले ना कभी भी इस कॉन्सेप्ट में डोसा कहीं नहीं खाया पहली बार खाने वाला हूँ। एक्साइटिंग है यार, नाइस, कितना इनोवेशन है ना। ओह लवली, गुड। बहुत खूब। मुझे नहीं मालूम इन्होंने ये पॉट में पनीर कुक किया कि नहीं किया, लेकिन टेस्ट में तो अंदर का मसाला है ना बेसिकली पनीर और मशरूम समा बांध दिया। बेहतरीन स्टफिंग। अब मैं फिनिश करके आपको कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ। इस डोसे की कॉस्ट 250 रुपीज़ है। लौटकर वापस अपने होटल आ गए हैं। इस समय अंधेरे में तो कुछ नज़र में नहीं आएगा। मैंने वैसे वीज़ा टू एक्सप्लोर में एकोमोडेशन दिखाई थी, 2100 रुपीज़ में हमको डबल ऑक्यूपेंसी में यहाँ पे रूम पड़ा है। सही है एकोमोडेशन। TTDC वैसे भी मेरे को अच्छा लगा है। अपने अगर तमिलनाडु में ट्रैवल करना है तो इन लोग का प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन भी अच्छी है और ओवरऑल भी सही है। आज का दिन वैसे तो ओवरऑल अच्छा गया, लेकिन रह रहा है कि मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि अगर मैं रामेश्वरम से थोड़ा जल्दी चल पड़ता, 8 बजे निकल जाते तो हमारे को 2-2.5 घंटे बच जाते, फिर हम कराईकुड़ी में उतना ही समय ज़्यादा दे पाते। खैर नहीं, वैसे इसका कुछ कर नहीं सकते। रात के 11 बज गए हैं। एज़ ऑलवेज रात का समय जो डेटा कॉपी करना पड़ता है ना, ये हमारा बड़ा मतलब क्या बोलूँ, बड़ा एरिया ऑफ पेन है। अब डिनर जैसे हो गया, अब मैं बैठूंगा डेटा कॉपी करने के काम में। 1.5 से 2 घंटा तो कहीं नहीं गया। उसके बावजूद भी ना फाइल्स को अच्छे से रन थ्रू नहीं कर पाता। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर 10 में से एक फाइल आप सैंपल देख लो, कहीं ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, वीडियोग्राफी में कुछ इशू है, कोई स्पॉट आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा। वैसे मैंने 1-2 बार पहले भी बताया था कि आज से 1 बार पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब वीडियो में स्पॉट एरर आया था। जब मैं अमृतसर गया था ना 9 या 11 डेज़ के लिए, आई थिंक 11 थे, तो वहाँ पर पूरी जर्नी में एक स्पॉट आ रहा था ब्लैक कलर का स्क्रीन पे। तो वापस मैं आया, उस समय हम देखते नहीं थे फाइलों को, सीधा कॉपी लिया और आगे वापस आके देखा तो पूरे वीडियोस में था। तो मैंने पूरी की पूरी अमृतसर की जर्नी दोबारा करी थी। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं कोशिश करता हूँ देखूँ, लेकिन कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता। खैर एनीवेज, अगली चीज़ है, जस्ट आई एम शेयरिंग दिस विद यू कि हमने एडिशनल कैमरा पर्सन की बात 3-4 लोगों से करी थी। मटेरियलाइज़ नहीं हो रही थी क्योंकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लोग मांग रहे थे। अब ज़्यादा बोले तो क्या फ़िगर बताऊँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर अभी हमें एक रीज़नेबल फ़ीस में एक पर्सन मिल गया है जिसने बोला है कि कल हमें वो थंजावुर में सुबह ज्वाइन करेगा, मतलब यहीं पे 8 साढ़े 8 बजे। तो उसका घर यहाँ से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो उसके पास वही कैमरा जो हमारे पास था, मतलब उसी फैमिली का कैमरा है, तो हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हम थोड़ा फुटेजेस ढंग से ले सकेंगे। और कल पूरा दिन थंजावुर में रहेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ट्रिची, मैंने ऑलरेडी बताया, फिर वहाँ से हम लोग मदुरई जाएंगे। अब एक आज का इंसिडेंट आपको और बताता हूँ। हमारे गाड़ी के ड्राइवर है ना एंथनी भाई, उन्होंने मुझको बोला था कि आप सुबह पंबन ब्रिज गए थे ना, तो वहाँ से ब्रिज पार करके उधर चले जाओ, मैं आपको 3 किलोमीटर बाद मिलूँगा। तो ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिज के ऊपर चलान होता है। तो काफ़ी गाड़ियाँ मैंने देखी, लोग ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं। तो मैं सोच रहा था चलान होता तो ये लोग कैसे खड़ा है। तो एनीवेज वो उन्होंने रिस्क ले रहे थे। तो इनके साथ क्या हुआ कि एक पुलिस वाला ने चलती हुई गाड़ी का फ़ोटो पीछे से निकाल लिया। कायदे से फ़ोटो आगे से निकालना चाहिए कि अगर गाड़ी खड़ी है तो पीछे से फ़ोटो निकाला। ये आज सुबह की बात है। तो इन्होंने वो फ़ोटो निकाला और बाइक लेके निकल गया, रुका ही नहीं। इन्होंने दूसरे पुलिस वाले को बोला कि भाई ये मेरी फ़ोटो निकाला है, तो मेरा मतलब स्लो करके गाड़ी को बोला कि मेरी फ़ोटो क्यों निकाली गाड़ी की, क्योंकि उनको लगा कि शायद ये रुकने के चलते तो नहीं है, क्योंकि हम तो देखो पैदल गए थे ब्रिज और हमने वहाँ से 2.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल किया। तो इन्होंने बोला कि मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा गाड़ी लेके। अक्रॉस द ब्रिज हमको ये गाड़ी में मिले। तो वो पुलिस वाले को जब बताया
तो पुलिस वाला बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, चिंता ना करो, और अभी 2 घंटे पहले मैसेज पे 500 रुपये का चालान आ गया। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये ज़बरदस्ती का सौदा हो गया ये तो। मतलब जो रुके हुए हैं उनका तो चलो चलान कर ही रहे हो, लेकिन जो रोड पे चल रहा है उसमें भी रैंडम किसी का उठा के चलान डाल देना और वो भी पीछे से फ़ोटो निकाल देना, तो एब्सोल्युटली नॉट राइट। खैर एनीवे से मेरे एकदम से मन में बात आई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। बट अदरवाइज़ तमिलनाडु का टूर हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। सफ़र हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और ये मौसम जो है ना दिसंबर जनवरी का, ये वैसे भी अच्छा है। बारिशें होती हैं इस समय दिसंबर जनवरी में, यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं है, रिट्रीटिंग मानसून तो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि 6-6 घंटे बरसात होती रहे। बाकी लाइफ इज़ सो फार सो गुड। आज का एपिसोड हम यहीं पे फिनिश करते हैं, छोटा सा ये एपिसोड था, और अब आपसे कल मुलाकात होगी। अभी के लिए आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।